रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 16 का ये टॉपिक 1 है, अल्टरनेटिंग करंट। हमने लास्ट चैप्टर में अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के बारे में पढ़ा कि उसमें कॉइल के अंदर तो आपको पता है कि करंट जो है अपनी डायरेक्शन चेंज करता ही है। तो उसमें जो बाहर आपके पास जो रजिस्टर वगैरह लगी हुई है उसमें भी करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तो अल्टरनेट का मतलब होता है तब्दीली। तो जिसमें करंट बार बार अपनी डायरेक्शन तब्दील कर रहा हो उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, आपके पास जैसे जनरेटर था वैसे ही यहाँ पे एक सोर्स लगा हुआ है, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, ये उसकी सिंबल है। आपने इसके साथ एक रजिस्टर अटैच किया है। अच्छा, आपको पता है कि जो हम लास्ट चैप्टर में हमने ईएमएफ का फार्मूला ड्राइव किया था, उसमें किसी भी लम्हे ईएमएफ इज इक्वल टू पीक ईएमएफ इनटू साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे काफी सारे हमने रिलेशन पढ़े थे। साइन ऑफ थीटा को हमने ओमेगा टी पुट किया था, फिर हमने ईएमएफ इंटू साइन ऑफ ये ओमेगा को 2 पाई एफ और ये पुट किया। अच्छा, अब यही जो उसमें जो ईएमएफ थी, यही एक्चुअली यहाँ पे वोल्टेज प्रोवाइड हो रही है। तो दिस सेम ईएमएफ इज इक्वल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस दिस रजिस्टर। सो V इज इक्वल टू V नॉट इंटू साइन ऑफ थीटा कह लें, साइन ऑफ ओमेगा टी कह लें, साइन ऑफ 2 पाई एफ इंटू टी कह लें। ये इसकी डिफरेंट शक्लें हैं, बात एक ही है। आपको पता है कि इनका रिलेशन जो है वो बहुत आसान है, थीटा और ओमेगा टी वगैरह का। देखिए, ओमेगा आपके पास होती है एंगुलर वेलोसिटी, ये होती है आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। अच्छा, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2 पाई रेडियंस हो, यानी एक पूरा चक्कर हो जाए, उसका जो टाइम होता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। सो ये जो आपके पास ओमेगा है, हम इसको 2 पाई/टी भी लिख सकते हैं। और एक और बात कि जो आपके पास, आपको पता है ये जो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड होते हैं ये एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं। तो यहाँ पे ओमेगा को हम 2 पाई/1/टी की बजाय हम इसको एफ भी लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे ये सारे वही रिलेशन है, थीटा कह लें या थीटा की जगह पे ओमेगा टी कह लें, या जो है आप जो है ओमेगा को जो है वो 2 पाई/एफ भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अच्छा, अब आपको पता है कि साइन की वैल्यू जो है जो फर्स्ट टू क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होती है। तो फर्स्ट टू क्वाड्रेंट्स कह लें, या यानी 0 से लेके 180 डिग्री तक कह लें, या 0 से लेके पाई रेडियंस तक कह लें। तो 0 से लेके पाई रेडियंस तक या 0 से लेके 180 डिग्री तक, ये जो आपके पास v होना है ये आपके पास पॉजिटिव होना है। यानी ये साइड फर्ज कर लें पॉजिटिव है और ये साइड फर्ज कर लें नेगेटिव है। ये कौन सा टाइम कौन सा है? ये 0 से लेके हाफ टाइम पीरियड तक। यानी ये साइड पॉजिटिव है, ये साइड नेगेटिव है। सो यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन होगी फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, सो पहले हाफ टाइम पीरियड के लिए रजिस्टर में एक डायरेक्शन में करंट होगा। जब हम इससे आगे चलेंगे, ठीक है, इससे आगे चलने का क्या मतलब कि आपके पास पाई से 2 पाई रेडियन तक कह लें, और 180 से लेके 360 डिग्री तक कह लें, या T/2 से जो आपके पास सेकंड हाफ साइकिल है उसकी बात कर लें, तो T/2 से लेकर T तक कह लें। आपको पता है कि जो थीटा है ये इसमें थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आपके पास साइन थीटा नेगेटिव होता है। तो जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे पोलैरिटीज भी चेंज हो जाएंगी, यानी वोल्टेज यहाँ पे आपके पास माइनस और यहाँ पे आपके पास प्लस। सो करंट ने तो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाना है, तो रजिस्टर में करंट की डायरेक्शन अब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ हो जाएगी और ये चेंज हो जाएगी। इसी वजह से हम इसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। जो अभी आप देख रहे होंगे कि हाँ, वोल्टेज जो है ना, ये वोल्टेज है आपके पास, वोल्टेज हायर पोटेंशियल से वोल्टेज यानी कि हायर पोटेंशियल ये लोअर हो गया तो करंट की ये डायरेक्शन होगी, क्योंकि करंट ने हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करना होता है। अच्छा, अब ये देख, ये इसी की आपके पास देखिए वोल्टेज जो है या करंट जो है वो, क्योंकि अकेला रजिस्टर लगा हुआ है, वोल्टेज और करंट यहाँ पे इन फेज होंगे। और ये जो थीटा एंगल है ना, ये फेज ही कहलाता है इसका, क्योंकि इसी से हम डिटरमाइन करते हैं कि उस स्पेसिफिक फेज एंगल पे ये आपके पास जो है वो वोल्टेज जो है वो क्या आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने थीटा यानी और आपके पास वोल्टेज के दरमियान ग्राफ ड्रा किया हुआ है।
तो आपको पता है कि ये जो आपके पास ईएमएफ है, ये साइनोसॉइडल जो है वो चेंज होती है। तो आपके पास वोल्टेज भी साइनोसॉइडल चेंज हो रही है क्योंकि ईएमएफ ही वोल्टेज है जो हमने रजिस्टर के तरफ अप्लाई की हुई है। तो आपके पास वोल्टेज बढ़ रही है, वो अपने पीक पे जाती है। ये पीक कब हासिल होता है? जब आपके पास पाई/2 रेडियंस होते हैं, यानी आपके पास जो है 90 डिग्री होता है। अच्छा, जब एंगल आपके पास 90 डिग्री होता है। सो ये पीक पे पहुंच गए, पॉजिटिव पीक। ये अगेन वो कम होके वैल्यू 0 पे आ गई। जब आप ये पाई रेडियंस क्रॉस करेंगे, यानी हाफ टाइम पूरा हो जाएगा, उससे आगे चलेंगे, तो उसमें आपके पास जो है पाई से एंगल जो है वो बढ़ जाएगा। उसमें थीटा जब पाई से बढ़ जाएगा, यानी 180 डिग्री से बढ़ जाएगा, तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव आता है। तो आप देखें कि इसमें ये पॉजिटिव साइकिल आ रहा है और ये आपके पास नेगेटिव साइकिल आ रहा है। अच्छा, अब ये पॉजिटिव साइकिल की पीक है, इसको पीक वैल्यू कहते हैं, ठीक है, वी नॉट, ये पीक है। तो सो पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज ये है वी नॉट, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई। अच्छा, अब यहाँ पे उसके बाद है कि पीक टू पीक वैल्यू इसकी क्या होगी। अच्छा, इसमें देखें कि एक ये पीक है आपके पास पॉजिटिव पीक, ये नेगेटिव पीक है। अगर पीक से पीक वैल्यू की बात करें तो वी नॉट माइनस माइनस वी नॉट, तो आपके पास जो पीक से पीक वैल्यू होगी वो 2 वी नॉट होगी। आपको यहाँ से पे नजर भी आ रहा है कि ये इस नेगेटिव पीक से लेके इस पॉजिटिव पीक तक जो ये दरमियान में वैल्यू बनती है वो 2 वी नॉट के इक्वल है। अच्छा, अब हम जब आप एक एम्पेयर मीटर जो है वो अटैच करते हैं इसको, आपके पास यानी सब जगह आप वोल्ट मीटर अटैच किया है आपने, ठीक है, किसी एसी सोर्स को, तो वो वोल्ट मीटर आपको जो है वो इफेक्टिव वैल्यू उसकी दे रहा होता है। अब वो इफेक्टिव वैल्यू क्या चीज़ है? देखिए, अगर आपके पास ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज आपके पास पॉजिटिव भी आ रही है, नेगेटिव भी आ रही है। हम अगर इसकी एवरेज निकालेंगे तो 0 आएगी। लेकिन असल में यहाँ पे जो है, वो जो रजिस्टर है उसको पावर तो डिलीवर हो रही है, वोल्टेज अप्लाई हो रही है, करंट फ्लो कर रहा है। सो जब आपके पास करंट करंट फ्लो कर रहा है तो जो पावर है वो डिलीवर हो रही है। आपको पता है पावर डिलीवर्ड जो है वो आई स्क्वायर इंटू आर होती है। अब आपके पास करंट जो है वो पॉजिटिव में भी आ रहा है जब इस डायरेक्शन में था, नेगेटिव में भी आ रहा है जब इस डायरेक्शन में था, लेकिन जब उसका आई स्क्वायर जो है ना वो लिया जाएगा, वो तो पॉजिटिव ही आएगा। तो पावर तो डिलीवर्ड हो रही है पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। तो इस वजह से हम इसकी इफेक्टिव वैल्यू जो है वो निकालते हैं। अब इसकी इफेक्टिव वैल्यू निकालने का क्या तरीका है? आपके पास ये देखेंगे, जो ब्लैक कलर में ग्राफ बना हुआ है ना, ये वोल्टेज का ग्राफ है। वो किसी भी लम्हे की वोल्टेज है जो कि एक्चुअली V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा के इक्वल है। तो ये उसी तरह साइन का वेव ग्राफ है। अब इसमें यहाँ तक की जो वैल्यू है ये पीक वैल्यू है, दैट इज वी नॉट। अच्छा, अब जो ये जो ब्लैक लाइन लगी हुई है ये उसकी किसी भी लम्हे वैल्यू V के अगेंस्ट उसकी वैल्यूज है। अच्छा, अब हम इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे, वो इसकी क्या होगी? इफेक्टिव वैल्यू होगी। ये आरएमएस का मतलब है रूट मीन स्क्वायर, और ये हम रिवर्स में चलाते हैं, यानी सबसे पहले हम स्क्वायर वैल्यूज जो है वो फाइंड करते हैं। तो हमने ये वी ग्राफ बनाया, वी का ग्राफ बनाया, देन हमने उसकी v के स्क्वायर का ग्राफ बनाया। ये जो ब्लू कलर का ग्राफ बना हुआ है ये इसकी किसी भी लम्हे जो है वो वोल्टेज के यानी स्क्वायर का ग्राफ है। यानी ये वाला जो ब्लू कलर का ग्राफ बना हुआ है ये एक्चुअली v स्क्वायर का ग्राफ है, और ये जो ब्लैक कलर का ग्राफ बना हुआ है ये एक्चुअली v का ग्राफ है। देखिए, ये दोनों ग्राफ किसी भी लम्हे के। अच्छा, अब जब हमने v स्क्वायर का ग्राफ बनाया तो आपको पता है कि जो अब जब हम नेगेटिव का भी स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। तो आप देखें कि v के ग्राफ में तो ये नेगेटिव पोर्शन आ रहा है, लेकिन जो v के स्क्वायर का ग्राफ बना हुआ है ना उसमें नेगेटिव का पोर्शन नहीं आ रहा, क्योंकि नेगेटिव का जब स्क्वायर लिखा जाता है वो भी आपके पास पॉजिटिव हो जाता है। अच्छा, अब ये वाला जो आपके पास वी स्क्वायर का जो ग्राफ बना हुआ है, ये वी स्क्वायर का ग्राफ इस सेंट्रल डॉटेड लाइन के अगेंस्ट देखें वो सिमेट्रिक है, यानी जिस तरह का ऊपर है उस तरह का नीचे है। तो हम इसकी अगर एवरेज निकालेंगे तो आपके पास जो है यानी वो ये इसकी लोएस्ट वैल्यू वी स्क्वायर के ग्राफ की, दैट इज 0, और ये वाली जो वैल्यू है ये इसकी हाईएस्ट वैल्यू, दैट इज वी नॉट का स्क्वायर। ये वाली जो हाईएस्ट वैल्यू है ये वी नॉट का स्क्वायर, ये वी नॉट का स्क्वायर। सो हमने इसकी एवरेज फाइंड करनी है। तो एवरेज फाइंड करने 0
जीरो उसकी मिनिमम वैल्यू वी स्केयर के ग्राफ की और वी नॉट स्केयर उसकी मैक्सिमम वैल्यू वी स्केयर के ग्राफ की। तो उस लाइन के गिर्द ये सिमेट्रिक था, तो हम इसकी एवरेज निकालेंगे तो ये आपके पास आ गया वी नॉट स्केयर बाय 2। ये जो डॉटेड लाइन लगाई हुई है ये वी नॉट स्केयर बाय 2 को रिप्रेजेंट कर रही है। अब चूंकि हमने इसका पहले स्केयर लिया था, अब फिर हमने इसका मीन ले लिया है। चूंकि हम इसका स्केयर लिया था पहले, अब हम इसका स्केयर रूट लेंगे, यानी हम इसका अंडर रूट लेंगे। सो ये हमने इसका अंडर रूट ले लिया। आपको पता है ऊपर वी नॉट का स्केयर है, वो स्केयर अंडर रूट से कट जाएगा, नीचे 2 का अंडर रूट आ जाएगा और 1/√2 अंडर रूट 2.707 होता है, जो ये आपके पास 0.7 इंटू वी नॉट आ गया। अब ये 0.7 इंटू वी नॉट क्या चीज है, ये देखिए यहाँ तक है वी नॉट, ठीक है ना, इसका 0.7 ये ऑलमोस्ट यहाँ पे बनेगा। तो ये जो वैल्यू ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट की गई है, ये इसकी जो है वो आरएमएस वैल्यू है, दैट इज ये जो पीक वैल्यू ऑफ वी नॉट है, यानी वी नॉट का 0.7 यानी 0.7 इंटू वी नॉट, ये आपके पास क्या है आरएमएस वैल्यू है, वी आरएमएस। और इसी तरह आपके पास जो आईआरएमएस होगी वो भी 0.7 इंटू आई नॉट होगी। अच्छा, अब इससे आगे हम चलते हैं। इससे आगे ये है कि आपके पास एट द सेम टाइम, अच्छा इससे पहले आप बात करते हैं फेज एंगल की। मैंने आपको पहले भी बताया कि यही जो यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है ना, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, एक्चुअली यही फेज एंगल है जो डिटरमाइन करता है कि किसी भी लम्हे वोल्टेज या करंट की वैल्यू क्या होगी। और ये थीटा ओमेगा टी के बराबर होता है और ओमेगा टी जो है वो 2πf/t होता है, तो ये उसके फेज एंगल्स है। अच्छा, आपके पास साइमल्टेनियसली यानी एक ही वक्त पे आपके पास दो जो है अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज का जो है वो ग्राफ बना हुआ है। अच्छा, ये उसका यानी जैसे यहाँ पे ये ब्लैक कलर से मैंने वोल्टेज का ग्राफ रिप्रेजेंट किया, ये ब्लू कलर की डॉटेड लाइन से मैंने करंट का ग्राफ रिप्रेजेंट किया। अच्छा, अब जो आपके पास क्वांटिटी आपको पता है कि जीरो से पॉजिटिवली इंक्रीज हो रही हो, उसका फेज एंगल जो है यहाँ पे वो जीरो है। अच्छा, जब वो अपनी पॉजिटिव पीक पे है उसका फेज एंगल π/2 है। जब वो पॉजिटिव पीक से फिर वापस जीरो आती है तो उसका एंगल जो है फेज एंगल वो पाई है। जब वो नेगेटिव पीक पे पहुंचती है तो उसका फेज एंगल जो है वो 3/2 है। और जब वो फिर से आपके पास जीरो एंड इंक्रीजिंग पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो वो उसकी एक जो है वो साइकिल कंप्लीट हो गया और उसका एंगल 2π रेडियन बनेगा और फिर से अगला साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अब जब आपके पास एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली दो आपके पास अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज के दरमियान ग्राफ बने हुए हों, तो हम उन ग्राफ की मदद से इजीली ये बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो लीड कर रही है। और हम उसका ये भी बता सकते हैं कि वो कितना फेज एंगल जो है वो लीड कर रही है। अच्छा अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि अगर हम इस लम्हे की बात करें, ये वाले इस लम्हे अगर करंट का फेज एंगल देखा जाए तो वो जीरो बनता है, क्योंकि ये जीरो एंड इंक्रीजिंग पॉजिटिवली यहाँ पे है, तो करंट का फेज एंगल यहाँ पे जीरो पे है। लेकिन जो वोल्टेज का फेज एंगल है देखो वो अपनी पीक पे है, वोल्टेज पॉजिटिव पीक पे है, तो उस वक्त उसका फेज एंगल जो है वो π/2 है। सो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि वोल्टेज लीड कर रही है, वोल्टेज लीड कर रही, या हम ये कहेंगे जो करंट है वो लैग कर रहा है यानी पीछे रह रहा है। अच्छा, अब उसके साथ हमने ये बताना होता है कि वोल्टेज अगर लीड कर रही है, किससे लीड कर रही है, वोल्टेज लीड करंट। अच्छा, करंट लीड कर रही है और कितना फिर कर रही है वो भी बताना होता है। वोल्टेज लीड कर रही है करंट को बाय, आप उसको कह सकते हैं π/2, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज का फेज जो है वो π/2 है और करंट का फेज जो है वो जीरो है। अब किसी भी लम्हे अगर वो साइमल्टेनियसली उसी तरह से उसी उनकी जो उनकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि उसका कहीं भी जाके आगे देखेंगे तो उसका जो फेज डिफरेंस होगा वो उतना ही होगा जितना आपको आपको यहाँ नजर आ रहा था। अच्छा, अब वोल्टेज लीड करंट बाय π/2। अच्छा, अब ये फेज डिफरेंस है इनके दरमियान, π/2 का फेज डिफरेंस है, और ये भी पता लग गया हमें कि लीड कौन कर रहा है और लैग कौन कर रहा है। तो करंट यहाँ पे लैग कर रहा है यानी पीछे रह रहा है,
अच्छा, करंट वोल्टेज से कितना पीछे रह रहा है? करंट लैग्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2। तो ये यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि लीड और लैग का फिर हम किसी और जगह पे जाके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस जगह पे जाके देखें, क्या अभी भी वोल्टेज लीड कर रही है? अच्छा, यहाँ पे वोल्टेज का फेज देखें कितना है। वोल्टेज का फेज यहाँ पे पाई है, क्योंकि ये पॉजिटिव से वापस जीरो हो रही है, तो वोल्टेज का फेज यहाँ पे पाई है। अच्छा, अब करंट का फेज देखें कहाँ कितना है। ये वोल्टेज का फेज आ गया। करंट का फेज ये देखिए पॉजिटिव पीक पे है। पॉजिटिव पीक पे जो भी फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हो, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी उस साइनोसाइडली वेरी करती हुई, उसका पॉजिटिव पीक पे जो फेज होता है वो पाई बाय 2 होता है। तो करंट का यहाँ पे फेज है पाई बाय 2, तो पाई माइनस पाई बाय 2 दैट इज अगेन पाई बाय 2। सो अभी भी वोल्टेज जो है वो लीड कर रही है पाई बाय 2 और करंट लैग कर रहा है पाई बाय 2। होपफुली यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब हमने इनकी एक वेक्टर डायग्राम बनानी है, रोटेटिंग वेक्टर्स बनाने हैं। ये हमें आगे इसको मैं जो इस चैप्टर में आगे चलेंगे तो हमें काफी सारे जो है प्रॉब्लम्स हल करने पड़ेंगे, उनमें इनका बड़ा इस्तेमाल होना है। तो इनको समझ लें कि ये वेक्टर्स की हमने मैग्नीट्यूड कितनी बनानी है और ये एंगल वगैरह क्या है आपके पास। देखें, ये जो आपके पास ये जो सॉलिड लाइंस लगी हुई है ना, एक वेलोसिटी को शो कर रही है, एक करंट को शो कर रही है। अच्छा, अब ये जो वेलोसिटी वेक्टर बनाया गया है ना, इसकी जो लेंथ है वो या तो v की जो पीक वैल्यू है v नॉट उसके बराबर लेंगे, या उसकी जो आरएमएस वैल्यू है उसके बराबर लेंगे। इसी तरह ये जो करंट की जो ये लेंथ ली हुई है ना, ये किसी स्केल के मुताबिक या तो करंट की पीक वैल्यू को शो कर रही होगी या करंट की आरएमएस वैल्यू को शो कर रही होगी। तो एक ही टाइम पे अगर आप ये आई और वी बना रहे हैं तो दोनों को सेम यानी शो करना चाहिए। क्या अगर ये आई नॉट है तो ये वी नॉट हो, अगर ये आई आर एम एस है तो ये वी आर एम एस हो। अच्छा, अब अभी तो हमने लीड और लैग के बारे में बिल्कुल पढ़ लिया, हमें पता है वोल्टेज लीड कर रही है। सो वो हमने यहाँ पे देखें, जब करंट का फेज जब जीरो है, ठीक है, जो जिसका फेज जीरो होगा ना, यानी कब होगा, जब वो जीरो होकर इंक्रीजिंग पॉजिटिवली हो रही हो, उसका फेज जीरो है, जैसे यहाँ पे करंट का फेज जीरो है, तो हमने उसका वेक्टर हॉरिजेंटली बनाना है। तो हमने उसका वेक्टर जो है वो हॉरिजेंटली बना दिया और उसके स्केल के मुताबिक बना दिया। अब जो वोल्टेज है वो उसी लम्हे जब करंट का फेज जीरो है, वोल्टेज का फेज आप देखें कि वोल्टेज पॉजिटिव पीक पे है, तो वो उसका फेज जो है वो पाई बाय 2 है यानी 90 है। तो यहाँ पे भी आपने वोल्टेज को करंट से पाई बाय 2 एंगल जो है वो 90 डिग्री उसको आगे रखना है। तो ये भी एक स्केल के मुताबिक। अच्छा, और ये आपके पास ये रोटेटिंग वेक्टर्स हैं, यानी जिस एंगुलर वेलोसिटी से आपके पास ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज चेंज हो रही हैं, तो ये जो वेक्टर्स हैं ये भी उसी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट होंगे। होपफुली ये मैंने इसको क्लियर करना